हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने सुना था देवता जब उन असुर का वध किया, अभिक्षित फिर जो है उस असुर का वध कर दिया। तब वहाँ पर देवता लोग प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने का इच्छा एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से देवता लोग कहे। फिर जो है राजकुमार ने कहा, देवतागण, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांध जाने पर मैं आप पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा था। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवता बोले, वही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या है। देवता बोले, वही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। वह सुंदरी तुम्हारे लिए ही, जिनकी तुम सदा प्रशंसा करते हो, वह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती रही है। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। यह सातों द्वीपों का शासक तथा सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। जो सातों के सातों द्वीपों का चक्रवर्ती सम्राट होगा, सातों द्वीपों का शासक। करंदम कुमार अभिक्षिप्त से यह कहकर समस्त देवता वहाँ से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, भीरु, कहो तो वह क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देने का उद्यत हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा, तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूतों ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं दिया। मार्कंड जी कहते हैं, वैशालिनी के यह वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अभिक्षिप्त ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और आप फिर शत्रुओं से जीत कर ही तुम्हें पाया हूँ। आप बताओ क्या करूँ। इस अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ यहाँ आया। गंधर्व बोला, राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा, जा तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, अभी यह निरी बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है, अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए। तब उन महामुनि ने कहा, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा श्राप दिया है। आप
यह टल नहीं सकता। वही महर्षि का श्राप था जिससे वह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई थी। इसलिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए। इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय यहाँ तंबूरी मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे। मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पश्चात दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए। अभिक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वतों की उपत्यका में विहार करने लगे। यहाँ मुनि गंधर्व और किन्नर लोग उन देवताओं के लिए भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला तथा पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्य के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अभिक्षित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अभिक्षित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उसी से कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और गुह्यकों में जो प्रधान थे ये सब उपस्थित हुए। सभी मरुदगण भी पधारे थे। तंबूर ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति भाषण किया और कहा, आयुष्मान, तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो। वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करे और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करे। पूर्व दिशा में होने वाले मरुत जिनमें धूल का समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करे। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखे। पश्चिम में मरुत उत्तम पराक्रम दे तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करे। इस प्रकार ससत्ययन के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुत तत्व मरुत तुम्हारा कल्याण करे का अनेक बार प्रयोग किया है। इसीलिए ये बालक पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा। भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और वह वीर सब राजाओं का शिरोमणि बना रहेगा। अन्नभू पालकों को जीतकर वह पराक्रमी चक्रवर्ती होगा और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाली राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गंधर्व तथा बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर राजकुमार अभिक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आए। पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने पिता के चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी इस ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करंधम धर्मासन पर विराजमान थे। अभिक्षित के पुत्र को लेकर कहा, पिताजी, माता के किमिच्छिक व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार आप गोद में लेकर इस पौत्र का मुख देखिए। यह कहकर उन्होंने पिता की गोद में बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृत्तांत ठीक ठीक कहे सुनाया। राजा करंधम के
नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। इसके बाद उन्होंने वहां आए हुए गंधर्व का अर्घ आदि के द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। उस नगर में पूर्ववासियों के घर घर में महान आनंद छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते थे, हमारे महाराज के पोता हुआ है। राजा करंधम ने हर्षमग्न होकर ब्राह्मणों को रत्नों, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान किए। यह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। यह सब लोगों का प्यारा था। वह बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर पहले वेदों की, फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य से अन्यान्य अस्त्र विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता था। यह अस्त्र विधा का ज्ञाता देवता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विधाओं के निषाद था। उस समय मरुत से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दोहत्र की उत्तम योग्यता का सुनाई पड़ी, तब उनके मन आनंद में निमग्न हो गया। पुत्र को देखने से महाराज करंधम का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और जाचकों को बहुत दान दिए। तदंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अभिक्षित से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, आप वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो। मैं कृतकृत हूँ। तुम्हारा राज तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अभिक्षिप्त ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा, तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथ मुक्त हुआ हूँ। आपने बल से नहीं, अतः मुझ में क्या पौरुष है। जिनमें पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ तो इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूँगा। इसलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले, बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो वही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है। पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बदले ही संकट में उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न ना हो। कितना सुंदर बातें हैं। आजकल बहुत सारे लड़का जो है अपने पिता के कमाई खाते उसी में मौज उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकट से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुष की जो गति होती है वही मेरी भी हो। पिता के बहुत कहने पर भी जब अभिक्षित पूर्वक उत्तर ही देते चले गए, तब महाराज करंधम में उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया।
पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामहों से राज्य पाकर पिता की आज्ञा के अनुसार पितामहों से राज्य पाकर मरुत अपने सुहृदों का आनंद बढ़ाते हुए उसका भली भांति पालन करने लगा। राजा करंदम अपनी पत्नी बीरा को साथ लेकर वन में तपस्या के लिए चले गए। यहाँ मन, वाणी और शरीर को संयम रखकर उन्होंने 1000 वर्ष तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर ये इंद्रलोक में चले गए। उनकी पत्नी बीरा ने 100 वर्ष बाद तक कठोर तप किया। उसके सिर पर जटाएं बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गए थे। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का शालोक चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी। ब्राह्मण की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। कौशिक जी बोले, भगवान आपने करंदम और अविकसित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं अविकसित कुमार महात्मा मरुत का चरित्र सुनाना चाहता हूँ। सुना जाता है उनका चरित्र अलौकिक था। ये चक्रवर्ती महान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी धर्मपूर्वक पालन करने वाले थे। मार्कंड जी ने कहा, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता अपने और से पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्मपूर्वक पालन करने लगा। ऋत्विजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। उनका शासन चक्र 7 द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि के भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी। राजा तो यज्ञ करते ही थे। चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पुण्य क्रियाएं करते थे। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरा नंदन संवर्त जी थे, जो बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे। मुंजबान नाम से प्रसिद्ध और सोने का पर्वत था, जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने वहाँ मंगा लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाते रहते हैं। महाराज मरुत के समान जजमान और भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ। राजा मरुत जो थे कितना शक्तिशाली थे। यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने थे। उसमें यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के बने थे। उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को भोजन परसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था, ऐसा किस राजा के यज्ञ में हुआ है। यहाँ रत्नों से घर भरा होने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया। उसे छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया, और ये भी उसी धन से अपने देशों में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार न्यायपूर्वक यज्ञों का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा, महाराज आपके पितामही बीरा देवी ने तपस्वियों को
मदोन्नत सर्पों के बीच से पीड़ित देखे आपके पास यह संदेश दिया है। राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए। मैं और वह मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशय के जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं। यहाँ की महर्षि इन सब को भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इनके अधिकारी तो तुम ही हो। राजकुमार का तभी तक भोजजनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन है, मेरे मंत्री कौन है, मेरे पक्ष में कौन कौन राजा है, ये मुझसे विरक्त है या अनुरक्त। शत्रु ने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है। शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है। मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म कर्म का आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका वार्ताव उत्तम है, इसको दंड देना चाहिए। कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्य पर सदा ही दृष्टि रखनी चाहिए, इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि यह सब और कई गुप्तचर लगाए रखे। ये गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित ना हो। उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ की कोई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोगासक्त नहीं होना चाहिए। भूपाल राजा को शरीर भोगने के लिए नहीं होता, यह तो पृथ्वी और धर्म के पालन पूर्वक भारी क्लेश सहन करने के लिए मिलता है। राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, तो ही स्वर्गलोक में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः नरश्वर, तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ऋषियों का सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है कि तुम गुप्तचर रूपी नेत्रों से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजा जनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उदंडतावश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए आज जो राजा कुछ समय के लिए बनता है, जितना पाप हो रहा है इसका जितना % कर लेता है उतने % उसी जीव को भोगना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए तो राजा है, लेकिन महान संकट आने वाला है, सब भोगना पड़ेगा। आप तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। महाराज, आपके पिता मही ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुना दिया। अब आपकी जैसी रुचि हो ऐसा करो। तपस्या की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही मैं गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। वह कहकर लंबी सांस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही और वर्क आश्रम पर पहुंचकर अपने पितामही बीरा को तथा अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। उन सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देखकर उन सब के सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ देश करने वाला दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूँगा
उसे देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण संसार देखे। ये कहकर राजा ने कुपित होकर पाताल लोक के निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र चलाया। तब उस महान अस्त्रों के तेज से सारा नागलोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हा तात, हा माता, हा वत्स की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के पूछ जलने लगे और किन्हीं के फन। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुत्र के साथ ले पाताल त्याग कर मरुत को माता भामिनी की शरण में गए, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभय दान दिया, उसके पालन का यह समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए। यशस्विनी, आपके पुत्र मरुत अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं। इसके समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्प की यह बात सुनकर और पहले आपने दिए हुए वचनों को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा, नाथ, मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरी सत्कार करके मेरी पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत है ये आपके भी है, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रोकिए। मैं कभी आपसे उससे अनुरोध करूँगी। मेरी विश्वास है कि अवश्य शांत हो जाएगा। अभिक्षत बोले, देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महायशस्वी अभिक्षित ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौटाएगा तो मैं अपने अस्त्रों से उसका अस्त्र का निवारण करूँगा। यह कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अभिक्षित धनुष ले अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही औरव मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर अभिक्षित ने देखा भामिनी का पुत्र आपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए है। इसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही है। यह अपने अस्त्र से आग उगल रही है। ये समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है। वो अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है। राजा मरुत को भौहें टेढ़ी किए खड़ा देख अभिक्षित ने कहा, मरुत, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कहे और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावल के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथों में धनुष लिए हुए मरुत माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मेरा शासन होते हुए भी सर्प ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनि कुमारों को डांस लिया है। इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित किया है। तथा यहाँ जितने जलाशय है
उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्म हत्यारे हैं, अतः इनका वध करने से आप हमें ना रोके। अभिक्षित बोले, राजन, ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मरुत ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी है, इन्हें क्षमा नहीं करूँगा। जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता है और साधु पुरुषों का पालन करता है वह पुण्य लोक में जाता है, तथा जो अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है वो नरक में पड़ता है। अभिक्षित बोले, राजन, ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विधा सीखी है। पृथ्वी पर केवल तुम ही अस्त्र वेत्ता नहीं हो, भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? यह कहकर क्रोध से लाल आंखें किए अभिक्षित ने धनुष चढ़ाया और उस पर कालास्त्र का संधान किया। फिर वे समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी जो संवर्ता स्त्र से संताप हो रही थी, कालाग्रस्त संधान होते ही कांप उठी। मरुत ने भी पिता द्वारा उठाए हुए कालास्त्र को देखकर कहा, तात, मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए यह अस्त्र उठाया है, आप वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर कालास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? महाभाग, मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हो? अभिक्षित बोले, हम शरणागतों की रक्षा करने पर तुम तुल गए हैं और तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो, अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्यों पर यह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, दया नहीं दिखाई, उस पुरुष के जीवन का धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और तुम्हें इनके उपकारी हो, फिर तुम्हारे वध क्यों न किया जाए? मरुत ने कहा, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वो मार डालने योग्य है। अतः पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूँगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे आपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत से बोला, तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अभिक्षित से बोला, आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा, ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सर्प लोक दुष्ट है, अतः मेरा इसमें क्या अपराध है? अभिक्षित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और उन्हीं शरणागतों का वध करता है, अतः मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। तो ऋषियों ने कहा, ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों का काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो। उसी समय वीर ने आकर अपने पुत्र अभिक्षित से कहा, वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्यत हुआ है। यदि मेरे मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींचकर दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिक्षित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक
पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु ना हो। इसके बाद ब्राह्मण और वीरों की आज्ञा ले अभिक्षित मरुत और भामिनी रथ पर आरूढ़ हो अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई। राजा मरुत ने भी काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज मरुत का ऐसा ही पराक्रम था, 7 द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा ना हुआ है ना होगा। ये सत्य तथा पराक्रम से युक्त और महान देवताओं ये सत्य तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। द्विज श्रेष्ठ महात्मा मरुत के उत्तम जन्म एवं चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे कथाओं को सुनना चाहिए जिसमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, और विशेष करके एक जैसे राजा की कथा सुनने से देखिए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण की भजन करने से, भक्ति करने से हमें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। ये सब जो राजाएं हैं ये सब इतना धर्मात्मा होने के बावजूद भी वो केवल स्वर्गलोक प्राप्त करते थे, जो अल्प समय के लिए है, क्षणिक है, वो भी नाशवर है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नित्य भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण का मन लगाता है, श्री कृष्ण से प्रेम करता है, वो सीधा वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। जबकि ये कथा सुन के आप पाप मुक्त हो गए तो भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए और कृष्ण भक्ति करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लगना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। और ऐसे कथाओं को सुनते रहिए। हरे कृष्णा।